अरे सुलेखा, दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारी मैम को उनके नाम से बुलाया। मैडम तुमने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारूं तो तेरी आरती उतारूं। आज तक हम लोगों ने ना मैम को कभी उनके नाम से नहीं पुकारा, और तू दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है, तेरी औकात तक नहीं है और तू मैम को नाम से बुला रहा है। ईशु, अरे ये क्या किया तुमने? तुमने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा? मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? इस दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने आपका नाम लेके पुकारा है। आज तक कभी हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई आपको नाम से बुलाएं, और इसे देखो। अरे तो क्या हुआ? इतनी सी बात के लिए इन्हें थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं थी। ये बात तुम इन्हें प्यार से भी समझा सकती थी ना। और आप कौन? मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे सुलेखा, आपने मुझे नहीं पहचाना? वो याद करो स्कूल में, वो अशोक, वो जो हंसाता था, अलग अलग आवाज निकालता था। देखिए, माफ करिएगा, पर मैंने सच में आपको नहीं पहचाना। अरे सुलेखा, वो मैं तुम्हारा दोस्त, देखो स्कूल में भाषाएं बोलता था, जैसे अलग अलग भाषाएं, जैसे गाय भैंस, और वो करो 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 बैंड, और वो ना, याद करो, ओ वो भैंस, गाय, याद करो सुलेखा, वो बहुत हंसाते थे और आप बहुत हंसते थे। हाँ, याद आया मुझे। अशोक, जी। तुम यहाँ? अरे कितने दिनों बाद तुमसे मिली हूँ। कैसे हो तुम? पर अशोक, तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो? अरे तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो तुम यहाँ ये नौकरी क्यों कर रहे हो? वो मैं सुलेखा, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, मैं भी अच्छी जॉब लग रहा था, वो किस्मत ने कुछ ऐसा किया, उसमें ड्यूटी से आ रहा था तो रास्ते में बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में मेरी पैर टूट गया, मेरी सारी सर, ये देखो यहाँ से 2 साल में ठीक हुआ हूँ मैं, और 2 साल में उधर मेरी जॉब छूट गई। अब 2-2.5 साल में मैं चलने लगा हूँ तो ये गार्ड की नौकरी मिली है। अब बच्चे तो पालने ही है मैं, अब सुलेखा जी क्या बताऊँ आपको, बस अब ये गार्ड की नौकरी करता हूँ यहीं। देखो अशोक, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, पर अभी मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। जैसे ही मैं वापस आती हूँ तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। हाँ हाँ ठीक है मैम साहब, ठीक है सुलेखा जी, मैं यहीं हूँ। चलो ईशु। अरे भगवान, सुलेखा इतनी बड़ी कंपनी में बॉस बनकर आई। मैं तो पहले ही कहता था सुलेखा आप इतनी अच्छी है पढ़ाई में, कुछ न कुछ बनकर दिखाएगी किसी दिन, और आज देखो कितनी बड़ी कंपनी में बॉस बनकर आई है। वैसे मैम, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ ईशु, बोलो, क्या बात है? मैं मानती हूँ वो जो सिक्योरिटी गार्ड था आपका दोस्त है, लेकिन मैम ये बात सिर्फ मुझे, आपको और उसको पता है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर कंपनी में किसी को भी पता चला तो आपकी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। पर ईशु, कर भी क्या सकते हैं? मैम मेरे पास एक आइडिया है, आप एक काम कीजिए ना, उसको जॉब से निकाल दीजिए। ठीक है, चलो मैं कुछ करती हूँ। ओके। चलो ईशु, ये मीटिंग तो हमारी बहुत अच्छी रही। सुलेखा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ अशोक, मैंने तुम्हें बुलाया। देखो अशोक, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और ये बात सिर्फ हम तीनों को पता है। अगर किसी को भी कंपनी में ये पता चला कि तुम मेरे दोस्त हो तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए तुम यहाँ ये गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते। तो अब तुझे समझ आ ही गया होगा कि तू यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकता, तुझे हम नौकरी से निकाल रहे हैं, तो अब निकल यहाँ से। सुलेखा, सुलेखा ऐसे मत करो, देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और फिर इस उम्र में मेरे को कौन नौकरी देगा? मेरे को कोई नौकरी नहीं लगाएगा, अब बच्चे भूखे मर जाएंगे। सुलेखा ऐसे मत करो। देखो अशोक,
मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ? अरे मैंने सिर्फ इतना कहा है कि तुम गार्ड की जगह काम नहीं करोगे, बल्कि तुम हमारे ऑफिस में अकाउंटेंट की जगह काम करोगे। अकाउंटेंट की जगह? मैम आप ये क्या कह रही हैं? हमारे बीच में बात हुई थी कि हम इसे नौकरी से निकाल देंगे और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड अकाउंट्स का काम हैंडल करेगा। हम कैसी बातें कर रही हैं आप? ईशु, ये ऑफिस मेरा है और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी। और तुम्हें कैसे पता कि ये क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं? अरे ये बचपन के दोस्त हैं मेरे, और मुझे अच्छे से पता है कि इन्हें कितनी नॉलेज है। ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वो तो इनके साथ ये सब हो गया, इसकी वजह से ये गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? अरे बड़ों से कभी भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। और आज जो तुमने किया वो बहुत गलत था। तुम्हें इन्हें इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि जब तुम किसी के बारे में कुछ जानती ही नहीं हो तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता अपनी राय बनाने का, समझी तुम? और अशोक, तुम कल से अकाउंटेंट की जगह काम करोगे, ठीक है? जी सुलेखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, इसमें शुक्रिया तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोस्ती ही कैसी जो एक दोस्त के काम ना आ सके। अरे तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और मुझे आज भी याद है कि जब हम क्लास में पढ़ाई किया करते थे तो मेरा काम पूरा नहीं होता था और तुम मेरी हेल्प कर दिया करते थे, और सारी डांट भी तुम्हें ही पड़ती थी। तो बस जब उस टाइम तुमने मेरी मदद की तो आज मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और ईशु, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर इनकी जगह तुम्हारा कोई दोस्त होता और उसे तुम्हारी मदद की जरूरत होती तो तुम क्या करती? तुम उसे नौकरी से निकाल देती या फिर उसकी मदद करती? मैम मैं समझ गई जो आप मुझे समझाना चाहती हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके, पर आगे से ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि ये उम्र में और तजुर्बे में तुमसे बहुत बड़े हैं, तो कभी भी ऐसा मत करना। अब तुम जाओ और अपना काम करो। और अशोक, कल ठीक 9 बजे अकाउंटेंट के ऑफिस में मिलेंगे। ओके सुलेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ सुलेखा जी। ठीक है। सुलेखा जी एक बात बताऊँ आपको, आप पहले भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी है। पहले भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी है और हमेशा ऐसी रहोगी। भगवान तुम्हारा भला करे। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने अपने दोस्त की मदद करके सही किया या गलत, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।